आज हम फुल डिटेल में समझेंगे कि संधि क्या होती है तथा संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा जानते हैं क्या होता है। संधि दो वर्णों के मेल, देखिए संधि दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधित परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। मतलब कि जैसे विद्या धन आलय, ये दो वर्ण हो गए और उनके जो परिणाम स्वरूप ध्वनि की जो संबंधित परिवर्तन हुए इसमें, जैसे कि ध्वनि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, जैसे विद्या धन आलय था तो क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ध्वनि संबंधित परिवर्तन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक, जैसे नदी धन ईस है, नदी धन ईस है तो क्या हो गया, नदीस हो गया। कैसे हुआ है कि ई धन ई बराबर ईस, ई हुआ है। ठीक, आपको ये नहीं याद करना है, बस ये याद कर रखिए कि संधि होता क्या है। एक एग्जाम्पल रख दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि संधि में क्या होता है, संधि में क्या चीज़ होता है कि वो हम संधि कहलाएगी। तो नोट कर लीजिए, संधि की परिभाषा तो हम बता दिए हैं, लेकिन एक बात और नोट कर लीजिए, संधि में हमेशा ध्वनियों का मेल होता है, दो ध्वनि हमेशा जुड़ेंगी। जैसे विद्या धन आलय, हमेशा दो ध्वनि जुड़ेंगी। इसमें कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, ध्वनि जुड़ती है या शब्दों का मेल होता है। तो नोट कर लीजिए, जो शब्दों का जहाँ मेल होता है उसे समास कहते हैं, और संबंधित जो उसे ध्वनि संबंधित जो मेल होता है, मतलब कि जो ध्वनि का परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो समास और संधि में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें शब्द का मेल होता है और इसमें ध्वनि का मेल होता है, नोट कर लीजिए। ठीक, और एक चीज़ और नोट आपको करनी है कि जो संधि होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ हमेशा मेल या जोड़ होता है, मेल या ये जोड़ होता है। ठीक, जोड़ मतलब कि ये धन रहेगा बीच में, मेल मतलब कि जुड़ेगा वो चीज़। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं कि संधि के कई प्रकार भी होते हैं। संधि कई प्रकार मतलब संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि होती क्या है, स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे। और देखिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया भी आपको ट्रिक मिलेगी जो कि हम एक दो दिन में फाइंड किए हैं, ढूंढे हैं। तो संधि के बारे में जानने के सबसे पहले हम स्वर संधि को जानते हैं। मतलब संधि के प्रकार में पहला आता है स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है कि जो दो वर्णों के मेल के साथ, हम तो जानते हैं संधि दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो ध्वनि संबंधित परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल के साथ, स्वर नोट कर लीजिए, स्वर हमेशा दो स्वरों के मेल के साथ जो ध्वनि संबंधित परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि कोई भी दो स्वर आ गया और उसको जोड़ने पर, मतलब कि उसे मिलाने पर, कोई भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दो स्वर है, इसको मिलाने पर एक नया संधि, मतलब कि एक नया परिवर्तन हुआ, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे स्वर संधि भी बोल सकते हैं। स्वर किसे बोलते हैं भी नोट कर लीजिए, अ से लेकर अह तक स्वर बोलते हैं। अब जानिए स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मतलब संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि, पांचवा है। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे गुण संधि। दीर्घ संधि को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में हम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जानते हैं गुण संधि क्या होती है। तो ट्रिक से हम जानेंगे। सबसे पहला इसका ट्रिक नोट कर लीजिए, जब यहाँ से आपकी ट्रिक शुरू होती है, अब आसानी से सब देखिएगा, सब आसान है। ट्रिक क्या है इसमें कि शब्द में ए औ अर, नोट कीजिए, शब्द में ए औ अर ये आए या अंत में री हो, क्या हो, री हो। नोट कर लीजिए, गुण संधि है, गुण दूसरा है, गुण संधि हम फर्स्ट वाले को अभी लास्ट में हम बताएंगे, पहले जानिए गुण संधि। तो ट्रिक इसमें सिर्फ ये है कि उसमें क्या आए, शब्द में ए औ और, ये तीन चीजें आए, ए औ और, या शब्द के अंत में री आए। ठीक, अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए नरेंद्र,
दिखाई दे रहा है, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र। तो यहाँ देखिए ए औ और ये तीन चीज देखिए, तो इसमें अय आ रहा है, देखिए अय का ये मात्रा आ रहा है, सब में ए का मात्रा आ रहा है ये। दूसरी बात नोट कीजिए औ, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोमेश, सोमेश है तो इसमें औ का मात्रा आ रहा है। देखिए नोट कीजिए तीन चीज इसमें होगा ना, आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि भैया गुण संधि होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ री, तो अंत में हम बोले थे शब्द के अंत में री हो तब भी गुण संधि हो, यही ट्रिक हम बताए थे। तो यहाँ देखिए राजश्री, सप्तश्री, ठीक, राकेश, देखिए राकेश में ये ए आ रहा है तो ये वाला ए है, तो इसलिए ये ए आ रहा है तो इसलिए गुण संधि होगा। अब देखिए ब्रह्म ऋषि, तो ये ब्रह्म ऋषि में री आ रहा है, महर्षि तो ये री आ रहा है। तो बस आपको नोट करना है क्या, ए औ अर, ए औ अर यदि शब्द में आए तो क्या होगा, गुण संधि होगा। क्या होगा, गुण संधि। ठीक, और अंत में क्या आना चाहिए, री आना चाहिए, जैसे कि ये। और इसमें ए का मात्रा भी आ रहा है सब में, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आप देखते जाइए। ठीक, अब दूसरा हम चलते हैं किस पे, वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि आखिर में होती क्या है, तो यड़ संधि भी हम जानेंगे और अयाद भी संधि जानेंगे। बस आप देखिए ध्यान से, वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृद्धि संधि या वृद्धि संधि, ऐसे भी। ठीक, अब इसमें ट्रिक क्या है कि इसमें तो हम बताए थे ए औ अर आता है, ये तीन चीज आता है और री अंत में आए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ए औ अर, ए औ अर, ए औ अर। ठीक, और इसको ट्रिक को याद करने के लिए इसमें केवल इस ए में आई का मात्रा लग जाता है, आए, इस ओ में औ का मात्रा, एक और मात्रा औ, बस ये दो चीज, अर नहीं रहेगा। बस ये दूसरा जो वृद्धि संधि में क्या चेंजेस होगा, इसमें अय का मात्रा मतलब एक एक ए का मात्रा बढ़ जाएगा, एक ए का मात्रा देखिए यहाँ लग गया और यहाँ एक औ का मात्रा लग गया, मतलब कि औ हो गया, यहाँ ओ था यहाँ औ हो गया। ठीक, तो ये ट्रिक है शब्द में ए और औ आए, जैसे आपके, जैसे कि एकाए, ठीक, महोज, मतैक, धनेश्वर, सदैव, महोष्य, ऐसे करते करते बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो इसमें अब देखिए नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे औ है तो भैया हम तुरंत दे जाएंगे कि ये क्या है, वृद्धि संधि है। यहाँ देखिए सदैव ए का मात्रा है, तुरंत हम जान जाएंगे क्या है, वृद्धि संधि है। यहाँ पर ओ का मात्रा है, देखिए यहाँ पर ट्रिक में हम जान रहे थे कि ओ रहेगा तो क्या होगा, वृद्धि संधि। तो यहाँ ओ का मात्रा है तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। यहाँ ए का मात्रा है तो क्या जानेंगे हम, ये ए का मात्रा है, यहाँ पर ट्रिक में ए का मात्रा, तो यहाँ पर भी ए का मात्रा मिल गया, दोनों मिल गया तो हम डायरेक्ट वृद्धि संधि पर लगा देंगे कि वृद्धि संधि होगा। अब तीसरा नंबर पे हमारा आता है यण संधि। ये हो गया, पहला हम जाने हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, अब यण संधि जानेंगे और लास्ट में हम आपको बता देंगे दीर्घ संधि क्या होता है। ध्यान से देखिए यण संधि क्या होता है। अब इसमें हम जानते, पहले में जाने थे एकदम पहले वाले में गुण संधि में कि ए औ अर, ए ओ अर, ये तीन चीज हमको जाने। दूसरे में क्या जाने, याद कर लीजिए, ए औ अर, और दूसरे में हम जाने ए औ, ये बस दो चीज हम जाने। ठीक, इसमें एक मात्रा बस बढ़ गई, ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है वृद्धि संधि में। ठीक, यण संधि क्या होती है, तो यण संधि का एक छोटा सा ट्रिक है, य व र के साथ कोई अधूरा शब्द हो। नोट क्या कीजिए, य व र, तीन चीज नोट कीजिए, य व र, इस तीन चीजों के साथ कोई भी अधूरा शब्द होगा तुरंत हम लगा देंगे यण संधि है। यह देखिए कैसे, जैसे कि अत्यधिक, तो देखिए य व र के साथ, यहाँ य के साथ अधूरा शब्द हम बोले थे तो य के साथ अधूरा शब्द तो है, मतलब यहाँ देखिए ना य व र के साथ कोई अधूरा शब्द हो तो क्या होगा, यण संधि होगा। तो जैसे कि यहाँ पर य के साथ अधूरा शब्द त हो गया, यहाँ पर य के साथ अधूरा शब्द आधा द है तो अद्यति हो गया। ठीक, अद्यपि, इत्यादि आधा तो है, अत्याचार ये है, देव्यागमन हो गया, मध्यालय हो गया। ठीक, यहाँ देखिए आधा ध है और यहाँ पर किसके साथ है, वो के साथ है, और हम जानते हैं वो जब हो य व र के साथ कोई अधूरा शब्द हो तुरंत कौन सा संधि होगा, हमेशा हम लगा देंगे यण संधि। ये तीन चीज होगा।
अब देखिए, अब आता है अयाद संधि। ये नोट कर लीजिए, इसमें बस नोट करने वाली बात है, य व र के साथ कोई भी अधूरा शब्द हो तुरंत हम लगा देंगे क्या, यड़ संधि। ऐसे ही और ट्रिक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आता है अयादि संधि। अयादि संधि मतलब इसमें भी एक अयादि संधि, ये एक संधि का ही प्रकार होता है जो कि बीच में रहता है, मतलब कि बीच, इसकी जो ट्रिक होती है हमेशा बीच में होती है। जैसे कैसे हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीच में यदि य हो जाए, सॉरी अय हो जाए, आव हो जाए, आई हो जाए, आय हो जाए, आवी, आव्यू, आवि, आव, आव, तो अयाद संधि है। ये आपको ये इतना सा ट्रिक बस याद रखना है कि अय, आव, आय, ये इतने से जो शब्द हैं इसको बस नोट कर लीजिए। अभी देखिए अयाद संधि का जादू कैसे होगा। देखिए नयन, तो बीच में हम क्या बोले थे, अय, आव, तो देखिए बीच में क्या हो गया, य आ गया। बीच में शयन, बीच में क्या आ गया, य आ गया। नायक, नायक में क्या होगा, आय, इसका संधि पीछे करेंगे आय, तो देखिए आय इसमें भी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, नायक, तो ये कौन सा संधि होगा, अयाद संधि। जैसे पावक, पावक में देखिए आवक आ रहा है ना, आवक, आवक मतलब कि ये वो आ रहा है बीच में, इसमें देखिए भी वो आ रहा है। भवन, भवन में भी देखिए अब देखिए कहाँ गया, अब देखिए ये अब आ रहा है, ठीक। भावुक में भी देखिए भावुक, तो भावुक में आव, ठीक, आव देखिए कहाँ गया, आव, देखिए आव आ रहा है, ठीक। तो बस ये आपको इतना चीज़ नोट करना है, ठीक ठीक। तो ये नायिका हो गया, सॉरी नायिका, गायिका हो गया, ठीक। तो इसमें देखिए आयिका, देखिए आयिका, आयिका देखिए, तो इसमें आयिका कहाँ पर है, आवी, देखिए आई, देखिए ये है ना, तो ये तुरंत हम लगा देंगे कि ये क्या है, अयाद संधि होगा। कौन सा संधि होगा, अयाद संधि। बस आपको ट्रिक नोट करना है, पहले से लेकर हम चौथा तक फिर बता देते हैं ट्रिक क्या। बस ये ट्रिक आप नहीं हो तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, रुक जाइए पूरा, हाँ। अब स्क्रीनशॉट आप पूरा ले सकते हैं, ठीक। इतने ट्रिक का, ट्रिक में इसमें देख सकते हैं आप, शब्द में ए, औ और आए तो गुण संधि होगा तुरंत, तो हम तुरंत क्या लगा देंगे, तुरंत हम देख के गुण लगा देंगे, ठीक, गुण संधि। जैसे कि ट्रिक दूसरा है वृद्धि संधि का, इसमें बस एक मात्रा जुड़ जाता है, ऊपर एक मात्रा ऐसे ए का जुड़ जाता है, तो इसमें अय हो गया, इसमें औ हो गया, ठीक। बस ये ट्रिक याद रखनी है। यड़ संधि में ट्रिक, यवर, 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 क्या, यवर के साथ कोई अधूरा शब्द, जैसे अत्यधिक, इसमें व के साथ अधूरा शब्द वय, ठीक। देवागमन, ठीक, र के साथ, तो अभी कोई र के साथ, हाँ र के साथ देख सकते हैं आप। मातृक्षा, तो यहाँ इसका जब संधि विशेष करेंगे तो रिक्षा, मातृक्षा, तो र निकल रहा है ना, तो र निकल, तो यड़ संधि हो गया य व र, बस ट्रिक कोई भी अधूरा शब्द आ जाए, ठीक। अब अयाद संधि का ट्रिक भी आपको बता दिया गया, बीच में य, मतलब कि ये सब इतने जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब आए, ठीक। तो ये इतना ट्रिक हो गया। अब हम क्या क्या जान चुके हैं, दीर्घ संधि को छोड़कर हम ये तीनों संधि के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक। अब चलते हैं हम किसके तरफ, तो हम चलते हैं दीर्घ संधि के तरफ। तो दीर्घ संधि क्या होती है, तो दीर्घ संधि को आप ध्यान से देखिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के लिए हम सबसे पहले बता दें क्या होता है। दीर्घ मतलब बड़ा, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या, बड़ा, तो बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा नहीं, बस मात्रा आपको बड़ा याद रखना है। जैसे कि ट्रिक में बस बड़ी मात्रा आ, बड़ी मात्रा ई, बड़ी मात्रा उ, बड़ा मात्रा उ, या बस ट्रिक तो बस इसकी यही है, बस बड़ा मात्रा की, ठीक। जैसे धर्माधर, सॉरी धर्माधर, धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चना, वीरंगना, अरे ये क्या लिखा है, मतानुसार, रविंद्र परीक्षा, तो इस सब में आप देख सकते हैं कि बस बड़ी मात्रा लगी हुई है। इसमें देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी मात्रा, परीक्षा में बड़ी मात्रा, यहाँ देखिए भानुदर में तो देखिए ऊ का मात्रा, ठीक।
और किसान में देखिए आ का मात्रा, रविंद्र में बड़ी ई, देखिए बड़ी ई का मात्रा लगा है। तो बस इस मात्रा को आपको नोट कर लेना, आ ई ऊ, और ये बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ रहेगा वहाँ तुरंत आँख बंद करके दीर्घ संधि ऐसे लगा देंगे। अब दीर्घ संधि तो कंप्लीट हो गया, तो मतलब कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्वर संधि व्यंजन स्वर संधि का पूरा खत्म हो चुका है। जितने प्रकार थे, जो संधि के जैसे प्रकार थे, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो चुका है। और व्यंजन संधि का अभी हम व्यंजन संधि का बना रहे हैं पूरा डिटेल वीडियो। तो व्यंजन संधि के जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। व्यंजन संधि को बना दिया गया है इसका वीडियो, अब जाके चेक कर लिए। अभी इतना बन गया है, अभी पूरा बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ, एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होते एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।